अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहम्मद रमज़ान ख़ान फ्रॉम गुड वन क्लब इन अनदर स्टोरी टाइम एपिसोड। और आज एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करनी है। एक शख्स था, वो समंदर में डूब रहा था। तो जब वो लहरों से लड़ रहा था तो एक कश्ती उसके पास आई और उसकी मदद को आई, और उसने उस शख्स की तरफ हाथ बढ़ाया और बोला कि डू यू नीड एनी हेल्प। तो उस शख्स ने कहा कि नहीं, गॉड विल सेव मी। तो वो कश्ती अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा हो गई। जब थोड़ा सा आगे चले तो एक और कश्ती उसके पास आई। अब एक और शख्स अपनी कश्ती उसके पास लेके आया और उन्होंने उस शख्स से पूछा कि डू यू नीड एनी हेल्प। तो उसने कहा कि नहीं, गॉड विल सेव मी, और वो कश्ती भी चली गई। थोड़ा सा आगे गए तो एक और कश्ती उसके पास आई। जब उन्होंने देखा कि एक शख्स डूब रहा है, वो कश्ती उसके पास आई, उन्होंने पूछा डू यू नीड एनी हेल्प। तो उसने कहा नो, गॉड विल सेव मी। और इसी तरह कुछ देर वो पानी से लड़ता रहा और लड़ते लड़ते वो डूब गया। तो जब बाद में उसने जाके बोला कि गॉड वाई डिडंट यू सेव मी, मरने के बाद उसने बोला कि वाई डिडंट यू सेव मी। तो गॉड ने बोला कि आई सेंट यू 3 बोट्स, बट आपने उनमें से किसी भी कश्ती पे सवार होने से इनकार कर दिया, तो इससे ज़्यादा और मैं आपकी क्या मदद करता। तो यही हमारी ज़िंदगी का हाल है। और इससे बल्कि मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बात याद आती है कि हमने रिसेंटली जब प्रिंट इजी के लिए हायरिंग शुरू की तो हमारे पास 500 प्लस एप्लीकेशंस आ गई। और जब हम लोगों ने लोगों को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया और कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया, तो बहुत ही ज़्यादा कंपेटिटिव एप्लीकेशंस थी। और एक पोस्ट के लिए, जो कि इंटर्नशिप की थी, लोगों ने कोर्सेज़ किए हुए थे, लोगों के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और बहुत मुश्किल हो रहा था हमें फाइनलाइज़ करने में कि यार किन लोगों को हम शॉर्टलिस्ट करें। जब हमने बड़ी मेहनत से लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और फिर उनको कॉल्स करना शुरू किए कि आप जो है वो फ़लाँ जगह पे इंटरव्यू के लिए आ जाएं, तो बहुत ही लेम किस्म के रीज़न्स दिए गए आगे से लोगों की तरफ से। और उन्होंने जो है वो बहुत से लोगों ने इंटरव्यू डेट पे आने को जो है वो इनकार कर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि यार ये जगह बहुत दूर है, मैं यहाँ नहीं आ सकता, मैं यहाँ कैसे आऊँगा। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मैं अभी बिज़ी हूँ, नेक्स्ट वीक के लिए आप इसके बाद कभी इंटरव्यू स्केड्यूल करा लें। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकता हूँ, मैं फ़िज़िकली नहीं आ सकता। तो ये हमारी ज़िंदगी में ना इसी तरह से हो रहा है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नॉक एट योर डोर, लेकिन हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करते, हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करते। और फिर हम जो है वो ये रोना रोते हैं कि जो है हम ये रोना रोते हैं कि यार हमें कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती, हमारी कोई मदद ही नहीं करता, हम सक्सेसफुल ही नहीं होते। तो ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन मसला सारा ये है कि हम अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं करते, अवेल नहीं करते, और उन अपॉर्चुनिटीज़ से फ़ायदा नहीं उठाते। और फिर हम पूरी ज़िंदगी ये रोना रोते रहते हैं कि यार हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हमारी कोई मदद नहीं करता, और हम तो कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और हम फिर मायूस हो जाते हैं और एक मायूसी की ज़िंदगी गुजारते हैं। और जो है वो हम पूरी ज़िंदगी सिर्फ फिर इसी पे रोते रहते हैं कि यार हमारी किसी ने मदद नहीं की, और हम पूरी ज़िंदगी इसी तरह एक मायूस इंसान, एक थके हारे हुए इंसान की तरह गुजार देते हैं। तो अगर आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की कहानियाँ हैं और कुछ ऐसी सबक आमूज़ कहानियाँ हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं और समझते हैं कि किसी का उससे फ़ायदा होगा, तो आप ज़रूर गुड वन क्लब को कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, हमारी ईमेल के थ्रू, और आएँ एक साथ कंटेंट क्रिएट करें। लेट्स क्रिएट टुगेदर। थैंक यू।